नमस्कार दोस्तों, क्या आप केंद्र लेवल जॉब की तैयारी करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो केंद्र लेवल की होती है। अभी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट घर पे ही अप्लाई करें, इसी के बारे में हम लोग फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में डॉक्यूमेंट की वजह से कभी भी बाहर नहीं होने पड़े। तो आइए हम लोग मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें टाइप करते हैं आरटीपीएस और सर्च करते हैं। आरटीपीएस सर्च करने के बाद एक ब्राउज़र ओपन होगा, इसमें क्लिक करना है। जो सर्विस प्लस के द्वारा वेबसाइट दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जो आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज लिखा होगा ऊपर में। उसके बाद लोग ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, उसके बाद लोक सेवाएं पर क्लिक करें, उसके बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग पर क्लिक करें। उसके बाद लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन। यह किस लेवल पे है? बिहार सरकार। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन। यह किसके अंदर आता है? केंद्र सरकार के लेवल में आता है। इसका अंचल स्तर पर बनाना है तो अंचल स्तर क्लिक करें, या अनुमंडल स्तर पर बनवाना है तो अनुमंडल स्तर, या जिला स्तर पर बनाना है तो जिला स्तर पर क्लिक करें। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है अंचल स्तर है, तो अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही तो फॉर्म नंबर 6 ओपन होगा, जो क्या है? ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा में चुने। अगर हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हिंदी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर आप लोग का जो भी होगा, मेल है तो मेल पे क्लिक करें, अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करें। उसके बाद आता है अभिवादन। आधार कार्ड आप लोग मैच कर सकते हैं, उसमें अगर श्री लगा हुआ है तो श्री लगाएं, अन्यथा कोई अभिवादन नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद आता है नेम ऑफ अप्लीकेंट। नेम ऑफ अप्लीकेंट में जो भी होगा आपका वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको टाइप कर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आधार नंबर। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आधार नंबर दें, और आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, सिर्फ आधार नंबर होने से नहीं होगा। मोबाइल नंबर से अगर लिंक है तो यहाँ फिल करें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है आवासीय पता पूर्ण, रेसिडेंशियल एड्रेस फुल। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में अगर आप जिस स्टेट से आते हैं उसको सेलेक्ट कर, अगर बिहार से आते हैं तो बिहार से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपको वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न जो भी होगा वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक आपका जो भी होगा। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक आपका जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लें और फिल कर दें। उसके बाद आता है ग्राम, विलेज या मोहल्ला जो भी होगा आपका, उसको यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है वार्ड नंबर। वार्ड नंबर आपका जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस। जो भी होगा आपका पोस्ट ऑफिस उसको फिल कर लें। उसके बाद आता है पिन कोड। जो भी होगा आपका पिन कोड उसको फिल कर लें यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है सर्कल नंबर। अगर सर्कल नंबर है तो ही फिल करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है होल्डिंग नंबर। अगर होल्डिंग नंबर आपके पास है तो उसको फिल करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है स्थानीय निकाय का प्रकार। अगर स्थानीय निकाय का प्रकार आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें, अगर नगर निगम में रहते हैं नगर निगम सेलेक्ट करें, या नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट करें, या नगर परिषद में रहते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट करें। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर लें। अगर टेम्प्रोरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज एव पर क्लिक कर दें, ताकि दोनों एक साथ फिल हो जाए। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है स्थानीय निकाय का प्रकार। जो भी होगा ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत फिल कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है 4 नंबर में रिलीजन। रिलीजन आपका जो भी होगा वो सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू लिख लें। अगर उसके बाद आता है वर्ग या कैटेगरी। कैटेगरी आपका जो भी होगा, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कास्ट। कास्ट आप लोग जो भी होगा वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब कास्ट, आपका जो भी होगा वो फिल कर सकते हैं। ये जो है सब कास्ट सीरियल नंबर ये अपने फिल हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आता है पेशा। पेशा में आप लोग अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट फिल कर लें। उसके बाद आता है केंद्र सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक, जो भी एक सीरियल नंबर होगा वो अपने फिल हो जाएगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ फादर। फादर नेम जो भी होगा वो टाइप कर लें यहाँ पे। टाइप करके जैसे इंटर दबाएंगे वहाँ यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है पिता की जाति। पिता किस कास्ट से आता है अगर उसको शो करना है यहाँ पे। उसके जस्ट बाद यहाँ देखिए जाति का क्रमांक, वो जाति का क्रमांक कास्ट सीरियल नंबर ये क्या है अपने फिल हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद आता है नेम ऑफ मदर। मदर नेम जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं, और बैक स्पेस जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा
हिंदी में, अपने टाइप हो जाएगा हिंदी में। उसके बाद अगर कोई लड़की आवेदन कर रही है, उसका हस्बैंड है, तो यहाँ हस्बैंड का नाम दें और इसके बैक स्पेस दबा दें ताकि यहाँ हिंदी में आ सके। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है आवेदक का ईमेल आईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भरना। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है आवेदक का मोबाइल नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भरना। ईमेल आईडी पर ही आपका जो डॉक्यूमेंट बन के तैयार होगा आपको भेजा जाएगा सर्विस प्लस के द्वारा। उसके बाद जस्ट इधर आइएगा तो लिखा हुआ है आवेदक का फ़ोटो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की योग्य बातें हैं। फ़ोटो आप जब भी अपलोड करें तो उसमें सिग्नेचर करके ही अपलोड करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फ़ोटो पर सिग्नेचर अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है अभिभावक पिता पति की स्थिति। उसके बाद लिखा हुआ है पिता, अगर पिता संवैधानिक पद पर है तो यहाँ पिता जी का नाम भरें। अगर माता संवैधानिक पद पर है तो इसमें माता का नाम भरें। अगर पति है तो पति का नाम भरें। उसके बाद लिखा हुआ है सरकारी सेवा केंद्र स्तर पे है तो केंद्र स्तर लिखा, राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर लिखा, या जिस स्तर पर भी होगा वही आप लोग फिल कर सकते। उसके बाद पदनाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद वेतन जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं। अगर सर्विस में है तो इस सब को फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर सर्विस में नहीं है आपके फादर तो आप लोग सीधा आ सकते हैं यहाँ पे वार्षिक आय पे। वार्षिक आय देखना है आप लोग को। अगर आवासीय प्रमाण पत्र है आप लोग ने बनाया होगा तो उसमें जो भी लिखा होगा, नौकरी से आय आप लोग का 0 लिखा हुआ है तो 0 फिल करें, और पेंशन से अगर उसमें आय प्रमाण पत्र में 0 है तो 0 फिल करें। अगर व्यवसाय से आय 0 है तो 0 फिल करें। अगर कृषि से आय वहाँ कुछ भी आप लोग टाइप किए होंगे, अगर 95,000 टाइप किए हैं तो 95,000 फिल कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र से सेम मिलना चाहिए, ये वाला पूरा कॉलम आय प्रमाण पत्र के जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट फॉर्म हो सकता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है क्या कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ करते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं करते हैं तो नहीं पे क्लिक करें। उसके बाद लिखा हुआ है क्या संपत्ति के कर के अंतर्गत है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद लिखा हुआ है विवरण दें, अगर विवरण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कुछ अन्य बातें, अगर कुछ अन्य बातें आप लोग दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अटैचमेंट, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आज अभी के समय में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चारों है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 8 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, ये भी आपको हम दे देंगे बायो के लिंक में, आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ फॉर्म नंबर 12 रेसिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 4 कास्ट सर्टिफिकेट बीसी या एबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 16 इनकम सर्टिफिकेट जो कि आय प्रमाण पत्र होता है, इसको भी फिल करना है चारों पे टिक करके आपको। उसके बाद इसको फिल कर लेना है, जो भी होगा कैप्चा कोड इसको यहाँ नीचे फिल करके सबमिट के ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। अगर आप लोग का इसमें कुछ गलत वगैरह हो गया है तो एडिट करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर एडिट करना चाहते हैं नाम वगैरह तो एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना होगा और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर कुछ भी एडिट नहीं करना है तो इसके आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करें ताकि आगे का पेज ओपन हो जाए। इसमें लिखा हुआ फॉर्म नंबर 4 कास्ट सर्टिफिकेट इसमें डालना पड़ेगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको फिल करके यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रेसिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको। उसके बाद लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट के लिए इसको आपको यहाँ आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग इस पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑथ लेटर पर यानी कि शपथ पत्र फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और फॉर्म नंबर 8 पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद चूज फाइल पे जाके क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है इसके लिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं, और इसका लिंक फॉर्म नंबर 8 का लिंक मैं बायो में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करवा के उस पर टाइप करके हाथ से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म नंबर 8, यही फॉर्म नंबर 8 है जो स्वयं शपथ पत्र होता है। यह क्या है OBC क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु किसके द्वारा यह है, भारत सरकार के परियोजनार्थ में अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा मैं यानी मेरा नाम जो भी होगा उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पुत्र है तो
पुत्री को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ फादर नेम भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखें, अगर शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखें, अगर गांव में रहते हैं तो शहर को कैंसिल करके लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद है थाना, थाना जो भी होगा उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रखंड, प्रखंड जो भी होगा उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अनुमंडल, अनुमंडल जो भी होगा आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ जिला, जिला जो भी होगा आपका वो फिल कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है राज्य, राज्य जो भी होगा वहाँ वो आप लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ मैं, आप किस जाति से के अंतर्गत आते हैं। अगर आप केवर्त आते हैं तो केवर्त ने जो भी जाति के अंतर्गत आता है जाति आप लोग का होगा उसमें देखें, आप लोग टाइप करें। उसके बाद ही यहाँ पे फिल करें, उस अन्यथा रिजेक्ट होने का चांस रहता है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ मेरे माता या पिता का की वेतन से वार्षिक आय रुपये कितना है उसको शब्दों में लिखना है। उसके बाद लिखिए 5 नंबर में आता है मेरे माता या पिता के अन्य स्रोत या बिजनेस या प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रुपया किस में लिखना है, शब्दों में। यहाँ शब्दों में टाइप करना जो भी होगा आपका कुल वार्षिक आय। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आइएगा यहाँ पे लिखा हुआ आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम। यहाँ हस्ताक्षर लिख के उसके बाद डैश देके वहाँ पे आप हस्ताक्षर कर लें और नीचे लिख लें अपना नाम लिख के डैश दे के यहाँ नाम अपना लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्थान, स्थान जहाँ से आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो स्थान दे दें और किस डेट पे आवेदन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद इसको PDF बना के आप लोग रख लें और उसके बाद फिर से इस वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आप लोग उसको अपलोड कर लें। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में आपका जो भी होगा, अगर आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड पे क्लिक करके आप लोग चूज फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा और यह लगभग में 21 दिन के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मौका मिलेगा और यह सर्टिफिकेट आप लोग RTPS वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले RTPS वेबसाइट पे आना होगा और RTPS वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा नागरिक अनुभाग, इसमें आना होगा और इसमें आने के बाद आपको लिखा यहाँ पे शो कर रहा होगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट सर्विसेज, सिलेक्ट सर्विसेज में आपको RTPS अपने फिल रहेगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, RTPS लिखना। उसके बाद लिखा हुआ एप्लीकेशन यानी रेफरेंस नंबर जो भी होगा आप रेफरेंस नंबर वो वहाँ पे देख के यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ अप्लीकेंट नेम, इंग्लिश में लिखा होगा यानी इंग्लिश में आप लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा होगा प्लीज़ इंटर द कैरेक्टर सो एवं, यहाँ पे जो भी होगा कैरेक्टर इसको यहाँ पे फिल करके डाउनलोड सर्टिफिकेट का फिल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नोट, कृपया अपने आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटे बाद ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। आप इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।